नारी, ये वो शब्द है जिससे आज धरती के हर जीवित व्यक्ति का अस्तित्व कायम है। और भारत की धरती तो हमेशा से ही नारी को शीर्ष पर रखने के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। सदियों से नारी मां, बहन, बेटी, पत्नी का किरदार निभाती चली आ रही है। कभी दुर्गा, कभी काली, कभी लक्ष्मी तो कभी सरस्वती जैसी पूजनीय देवियों के नामों के संग जोड़कर नारी की पूजा की जाती रही है। पर वो कहते हैं ना, जहां ज्यादा सफाई होती है वहां धूल का एक कण भी साफ दिख जाता है। कुछ ऐसा ही एक वाकया आज मैं आप सबके साथ साझा करने वाला हूं। ये कहानी है झारखंड के सरायकेला के बिरबास गांव की निवासी छुटनी महतो की, जिसका जीवन संघर्ष और त्याग की जीती जागती मिसाल बन चुका है। ये बात साल 5 सितंबर 1995 की है। गांव में हो रही कुछ घटनाओं का एक तरफा जिम्मेदार एक औरत को बना दिया गया और मानसिक प्रताड़ना की हदें पार करते हुए उसे डायन करार दे दिया गया। उसी संघर्षशील औरत का नाम है छुटनी महतो। वो अबला रोती रही, चीखती रही कि उस पर ऐसा इल्जाम ना लगाया जाए, वो बेकसूर है। दास भैया, आप तो हमको जानते हो ना। याद है भाभी के बच्चे के वक्त हम ही तो थे। याद कीजिए ना भैया, आपके बच्चे को हमने ही तो सबसे पहले गोद में लिया था। एक शोर उठता है और उस शोर में एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये डायन कलंक है पूरे गांव पर। मैं तो कहता हूँ इस उल्टा को जलाकर सारा पाप धो डालो। मार दो। गांव में डायन अरे खत्म करो इसे। शांत हो जाइए। ऐसी औरतों की कोई जरूरत नहीं है गांव में। खत्म कर दो। नहीं चाहिए गांव में डायन। छुटनी कभी अपने पति की ओर तो कभी भीड़ की तरफ रोती हुई देखती है। हर एक आंख में रहम और मदद की उम्मीद लगाए किसी बेजुबान जानवर की तरह रोती जाती है और पति से कहती है, सुनिए जी, आप तो इन्हें समझाइए, इन्हें बताइए ना, हमने कुछ नहीं किया, गंगा मैया की कसम, जो हमने किसी का बुरा भी सोचा होगा तो। पति गूंगे सा समाज के ठेकेदारों और अपनी बहनों के दबाव में किसी मूर्ख सा खड़ा था। तभी सरपंच आता है और कहता है, सभी शांत रहिए, फैसला सिर्फ आप लोगों के करने से नहीं होगा। बाकी के 8 गांवों की सभा बुलाई गई है, वहां बैठकर इसका फैसला किया जाएगा। आप सभी अपने अपने घर जाइए। छुटनी का दिन जैसे तैसे भूखे प्यासे रोते हुए बीता। रात को चूल्हा जलाया, पति, बच्चों और बाकी घरवालों का पेट भरा। गालों पर बहते हुए आंसुओं की धार और आंखों में अनजाना सा डर लिए हुए, सर को साड़ी के पल्लू से ढके और चेहरे को हाथों की मुट्ठियों से संभाले हुए सोच के भंवर में उम्मीद की नैया ढूंढती हुई छुटनी। क्या होगा उसका, ये सोचकर मेरे हाथ लिखते हुए भी लड़खड़ा उठे। तभी अचानक दरवाजा खुला। चाची, चाची, कहाँ हो चाची? दरवाजे को झटके से खोलते हुए छुटनी का भतीजा नंदा खड़ा था। हाँ नंदू, खाना खाए? बच्चे कहाँ हैं चाची? कपड़ा लत्ता बांधो, निकलो यहाँ से बस। कहाँ? क्या क्या हुआ? वो लोग आ रहे हैं, मैंने देखा, बड़ी बड़ी मशालें लिए हुए। तुम जल्दी करो चाची, जल्दी चली जाओ यहाँ से। छुटनी के आंसू फिर से बहने लगे। आज का पूरा दिन बस रोती रही। अब तो गला भी साथ नहीं दे रहा था। कहाँ जाएं और क्या करेंगे हम? तुम्हारे चाचा भी साथ नहीं देते। हे भगवान, तुम ही प्राण ले लो, अब नहीं सहा जाता। चाची, बच्चों के लिए मेरी मानो, अभी 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 मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम मेरे माँ के समान हो और मैं अपनी माँ को बदनामी का दाग लिए मरते नहीं देख सकता। आप चली जाओ। ये कुछ पैसे रख लो, बस चली जाओ चाची, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ। छुटनी ने एक आधी सांस भरी और बच्चों का हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं छुटनी ने ठान लिया था कि लड़े बिना मरना बुजदिली की निशानी है और इस जालिम समाज ने पहले से डायन का दाग उसके चरित्र पर लगा दिया था। अब ये दाग धोकर ही इस गांव लौटेंगे, वरना कभी अपना मुंह नहीं दिखाएंगे।